पीटीआई के लोग हैं, खवातीन वगैरह, वो मेरे हुस्न से जलते हैं। ओ मरियम अफसोस तुम्हारी वही छोटी सोच। चोर लुटेरे, ईवल, आउल्स, गिद्ध, इस टाइप की चीज़ें रात को निकलती हैं। इन्होंने हमेशा रात को ही अटैक किया है। ऐसे स्नेक की तरह चलती हो और कानों में बात करती है। कैप्टन सफदर का एक बयान सामने आया है, वो कहते हैं जी मरीम नवाज मुझे वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। हर बार जाती हैं डंडिंग करवा के आती हैं और ये समझती है कि शक्ल की बिना पे शायद वज़ीर आज़म बना जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिटेल से मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट मलिहा अदनान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़मान पार्क में वाक़ प्रोटेस्ट में। चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जैसे आप सभी जानते हैं कि कैप्टन सफदर का बड़ा बयान सामने आ गया। वो कहते हैं जी कि मरीम नवाज उनको वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में लोगों की क्या राय है वो मालूम करते हैं। चलिए मेरे साथ। मुझे बताइएगा कि कैप्टन सफदर का एक बयान सामने आया है, वो कहते हैं जी मरीम नवाज मुझे वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। क्या कहती हैं इस बारे में? तो उसको पता है ना वो क्या चीज़ है। उसको पता है उसके बारे में कि वो अगर बोटॉक्स करा के अपने फेशियल पे पैसा इतना खर्च करके आई है तो वो समझती है कि इसको इस हालत में लेंगे। जिन्होंने लेना होता है वो आप देखें हमारे मैं नाम नहीं लूँगी, कई ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे हैं, अगले हैं, अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। पैसे से आप इज़्ज़त नहीं ख़रीद सकते और अपनी खूबसूरती से भी इज़्ज़त नहीं ख़रीद सकते। नवाज तो ये भी कहती हैं जी कि पीटीआई के जो हैं रहनुमा या जो पीटीआई के लोग हैं, खवातीन वगैरह, मेरे हुस्न से जलते हैं। अच्छा ही। अरे भाई, हुस्न वो होता है कि जो अंदर से नज़र आए। हाँ, कहते हैं ना वो हुस्न प्यारा, या एक और चीज़ मैं क्या बोलूँ अब अगर मरियम समझती है कि वो खूबसूरत है तो सॉरी, खूबसूरत उसके अमाल होने चाहिए जो उसके साथ जाएंगे उसकी कब्र में। देखें कि किसी में दम है, कोई माई का लाल है जो यहाँ आगे आने के आगे से या पीछे से या चारों तरफ से हिम्मत करे। कोई कहता है जी पीछे से आएंगे। जो डाकू, चोर, लुटेरे, ईवल, आउल्स, गिद्ध, इस टाइप की चीज़ें रात को निकलती हैं। इन्होंने हमेशा रात को ही अटैक किया है। तो हम रात को भी बैठे हैं, हमारी औरतें दिन में भी बैठी हैं माशाल्लाह से। तो आए हैं यहाँ से और पाकिस्तान को लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। कैप्टन सफदर का बड़ा बयान सामने आया है, वो कहते हैं जी मुझे मरीम नवाज वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो कहती हूँ घर का भेदी लंका ढाए, बहुत बड़ी बात है। एक तो ये कि उसकी बेचारे की हैसियत भी कोई नहीं है, जो कि बहुत तकलीफ़ दे बात है। जब आपने शादी की और उसको चौं से घर, मतलब अब वो तो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सॉरी मैं ये लफ्ज़ कह रही हूँ इसलिए कि वो खुद भी कई दफ़ा कह रहे हैं यार मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, मैं तो एन जा तो मैं तो ओन जा, तो मैनू तो मुफ्त नौकरियां दित्तियां ने, मैनू यूथ दा प्रेसिडेंट बनाया है, मुझे ये घर दिया है, मेरी सैलरी लगाई हुई है। मतलब शेम ऑन देम कि क्या ये जाहिल अनपढ़, मतलब मरियम क्या चीज़ है कि मतलब मैं कहती हूँ मैं हमेशा मुत्तफिक है उनकी इन बात से। उसकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसको पता तो है ना अंदर से कख भी नहीं है। मरियम की कोई वर्थ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो पीटीआई की खवातीन है मेरी खूबसूरती से जलती हैं। ये सच? ओ मरियम अफसोस तुम्हारी वही छोटी सोच। मरियम तुम वही बात है, तुम छोटा सोचती हो। मरियम तुम्हारी कोई विजन ही नहीं है, तुम अभी खूबसूरती के चक्कर में हो। मरियम खुदा को खौफ करो। तुमने अपनी अभी कोई शादी थी जिसमें मैंने देखा तुम ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। तुम्हें ज़रूरत है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। तुम कॉम्प्लेक्स की मारी हुई हो। बात सुनो, तुम कोई निराली इधर हो। अल्लाह ने बहुत हसीन तरीन औरतें बनाई हैं। क्या पीटीआई में सिर्फ तुम्हारी नस्ल है? तुम कश्मीरी हो, रंग तुम्हारा गोरा है, तो द स्किन इज़ द ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप। तुम अंदर से एक खूनखार और तुम वो चाल साज और तुम झूठी और तुम वो सारे वो करती हो, ऐसे स्नेक की तरह चलती हो और कानों में बात करती है। उससे ये सवाल मीडिया वालों को कहती है, उससे ये सवाल पूछो, उससे ये सवाल पूछो। मतलब ये कि आपने तो अपनी मर्जी की, अब आप मुझसे सवाल कर रही हैं, आप कुछ भी मुझसे भी पूछ लें, लेकिन वो पहले प्लान्ड सवाल होता है, फिर बाद में आके कहती है आज बड़े अच्छे सवाल थे, बड़ा मज़ा आया। मरियम इमरान खान को देखो, उससे कोई अमेरिका का हो, लंदन का हो, यूरोप का हो, बीबीसी का हो, CNN का हो, कोई भी नुमाइंदा उठ के इंटरव्यू विदाउट प्रेपरेशन, वो लीडर होते हैं मैडम।
वो लीडर होते हैं विदाउट प्रिपरेशन, एक एक का जवाब देता है। आपके लिफाफा सहाफ़ियों से भी नहीं डरता। कहाँ सब आए हैं, सब ने आजमाया है। आपके जहाँ ज़ेब भी इंटरव्यू करने आए हैं, हामिद मीर भी आया है, जावेद चौधरी भी आया है, मंसूर खान भी आया है। मंसूर खान और ये सब इतने मतलब इनके मुंह बंद के। इमरान खान कॉन्फिडेंट आदमी है, विजन है, ईमानदार है, खड़ा है, कदम साबित कदम खड़ा है। मरियम कहती है जलसों में कि देखो ये भाग जाएगा। ओ अल्लाह अकबर, मरियम खुदा को खौफ करो, सोचा करो क्या बोल रही हो कि ये तो भाग जाएगा। तुम्हारा अब्बा भागा हुआ है, तुम्हारे भाई भागे हुए हैं, तुम अपने घर के भागोड़ों का जिक्र करती हो और साथ लगा देती हो इमरान खान भाग जाएगा। शर्म करो। वो तो जब स्टेज से गिरा था वो इधर रहा, इधर इलाज हुआ। अपने वतन में जीना मरना है, उसने अपने वतन के से जीने मरने की कसम खाई हुई है। अभी वो उसको गोलियां लगी हैं, वो नहीं भागा। तुम्हारे अब्बू के प्लेटलेट, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है क्या प्लेटलेट। और बेशर्मी है कि आप लोग कहते हो नहीं नहीं अब दिन नहीं है रात है, तो अवाम बेचारे इधर देखते हैं ये तो अंधेरा है। मगर मरियम कहती है नहीं नहीं, औरंगज़ेब को कहती है मरियम औरंगज़ेब कहो रात है, तो होता दिन है। फिर मरियम औरंगज़ेब कहती है देखो 2000 रुपया, आपको 2000 रुपया। ओ बदबख्त औरत, वो हमारे टैक्स का पैसा है। मरियम औरंगज़ेब तुम्हारी माँ नहीं लाई हुई जो उनकी दाई थी, तुम्हारी माँ को MNA बना दिया था। इन्होंने अपने हर जूते चाटने वालों को MNA MPA की सीटें दी हैं और हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें दी हैं। 2000 रुपया। अभी शर्म नहीं आती? अभी भी बेशर्मी से बोलते हैं। पहले महंगाई हो गई, अब इन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंका है। बताइएगा कैप्टन सफदर का जैसे बड़ा बयान सामने आ गया, वो कहते हैं जी मुझे मरीम नवाज जो है वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुत्तफ़िक़ हैं किस बात से? मैं जी 100% मुत्तफ़िक़ हूँ और अल्लाह जो है वो बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। अल्लाह ने उनको वो अक़ल, समझ और विज़न दे दिया कि उनको समझ आ गई हकीकत कि ये कभी हो नहीं सकता। और बेचारी मरियम साहिबा हर बार जाती हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवा के आती हैं और वही समझती हैं कि शक्ल की बिना पे शायद वज़ीर आज़म बना जा सकता। वो कहती हैं जी कि ख़वातीन जो हैं PTI की मेरे हुस्न से जलती हैं। सदाकत है इस बात? ओफ अल्लाह, मैं इतना जलती हूँ कि मैं जल जल के काली स्याह हो गई हूँ। आप जैसे आप मेरे सामने खड़ी हैं, नेचुरल हुस्न है, कितनी प्यारी है माशाल्लाह। देखिए इंसान की खूबसूरती चेहरा तो बेशक होता है, लेकिन उसका किरदार और इखलाक होता है। अगर आपका किरदार नहीं है, ख़ास तौर पर एक औरत का किरदार नहीं है और इखलाक नहीं है, तो आप कितने भी हुस्न परी बनकर आ जाएं तो वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पाता। तो वो भी आर्टिफिशियल हुस्न। मज़ा तब है कि अल्लाह ने जैसे आपको बनाया है आपको उस पर ही राज़ी होना चाहिए। चले आपने सर्जरियाँ करा करा के, मैं जानती हूँ मेरे स्कूल में जब आई वॉज इन स्कूल, ये आई थी अपने वालिद साहब के साथ हमारे स्कूल में, तो लिटरली इनका फीचर्स टोटली डिफरेंट थे। मोटे मोटे गाल, गोल चेहरा, गोल गोल आंखें, मोटा सा नाक। मुझे वो मरियम पीछे 20। हाँ, मुझे वो मरियम याद है अच्छे से। तो अब वो जो सब कुछ बनाए, देखो इंसान की शक्ल भी आर्टिफिशियल है, किरदार भी आर्टिफिशियल है, गुफ्तगू भी आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल लीडरशिप पे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो ख़वातीन की राय हम लोगों ने जानी, आप लोगों से शेयर भी की। आप लोग भी अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।